तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में। एचडीएफसी बैंक में बताएंगे होम लोन का लेटेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट समय क्या चल रहा है, आप अपनी सैलरी के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम कितना होम लोन ले सकते हो, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा बताएंगे यहाँ पे फीस वगैरह आपको क्या देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट क्या लेने पड़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लगता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, हम आए हैं एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक के होम लोन के प्रोडक्ट देख सकते हो। यहाँ पे एक तो होम लोन चलता है, नेक्स्ट इनका प्लॉट लोन चलता है, नेक्स्ट इनका रूरल हाउसिंग लोन है, नेक्स्ट है एनआरआई होम लोन है, इसके अलावा होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, टॉप अप लोन, इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है। ये सारी जो है होम लोन की स्कीमें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो हम फिलहाल बात करने वाले होम लोन में, देखते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो है एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, देखिए जो इनके स्पेशल हाउसिंग लोन रेट चलते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है 8.5% से और मैक्सिमम 9.35% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब जो स्पेशल हाउसिंग लोन रेट रहता है, ये जिनका भी क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का होगा उनको जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन मिल जाता है। 8.5% से इसकी स्टार्टिंग होती है। अगर आपको स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट से मिलता है तो उसकी स्टार्टिंग होती है 8.70 से 9.55% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इस समय करंटली जो रेपो रेट है आरबीआई ने घटा के 6% गिरा हुआ है, तो यहाँ पे बैंकों ने भी अपने होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया। पहले जो एचडीएफसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट चला था 8.70 चल रहा था, अभी जो है स्टार्टिंग हो रही है 8.5% से। वहीं अगर हम यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों से होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक का, तो जैसे आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, एसबीआई में अभी 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मतलब 8% से स्टार्टिंग हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.90 से स्टार्टिंग है, केनरा बैंक में भी 7.90 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ इंडिया में 8% से स्टार्टिंग है, पीएनबी बैंक में भी 8%, बजाज में 7.99, एचडीएफसी में जैसे आप जानते हो 8.5 है और आईडीबीआई बैंक में 8.40। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों से अगर होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करो तो पब्लिक सेक्टर बैंकों में इस समय कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर किया जा रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के हैं मेनली, उनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चला थोड़ा सा ज्यादा चला, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग 8.5 से हो रही है, किसी किसी बैंक में 8.70 से हो रही है, किसी किसी बैंक में तो 9% से हो रही है। तो इस समय अगर आप होम लोन ले जा रहे हो तो पब्लिक सेक्टर बैंक एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है। देखिए अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो आपकी 0.50% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस दी जाती है। नेक्स्ट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो अप टू 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। अगर आप एनआरआई हो तो एनआरआई के लिए भी 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं होम लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम एज अप्लाई करने की रहती है 18 साल, मैक्सिमम 70 ईयर के तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, अप्लाई कर सकता है यहाँ पे होम लोन के लिए। इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है, मेनली इस स्कीम से इंडियन रेजिडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप एनआरआई हो तो एनआरआई के लिए अलग स्कीम चलती है, एनआरआई होम लोन, उसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मैक्सिमम 30 सालों के लिए आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयड की दो कैटेगरी आती है, एक आती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में देखिए आते हैं आपके डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। वही नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर। इसके अलावा अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो को एप्लीकेंट ऐड कराने का बेनिफिट ये रहता है कि आप मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो उस केस में। जैसे कि अगर आप एक इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा है, आपकी इनकम 40,000 रुपए है, अब आप एक को एप्लीकेंट ऐड कराते हो और को एप्लीकेंट भी है कोई सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी भी मंथली इनकम 30,000 रुपए, तो टोटल आपकी इनकम कंबाइन करके हो जाएगी 70,000। तो 70,000 के हिसाब से आपको जो है होम लोन का लोन अमाउंट मिलता है। अगर आप खुद अपनी 40,000 पे करोगे, 40,000 सैलरी है तो आपको कम लोन अमाउंट मिलेगा, अगर आपकी 70,000 सैलरी है तो आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। तो ये बताया कि अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो, कोई भी ऐसा को एप्लीकेंट ऐड कराते हो जो अच्छा जो है जॉब करता है, जिसकी सैलरी अच्छी है, तो उससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट ले सकते हो। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी जो भी आप परचेस करो उसका 90% तक लोन जो है आपको एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% करता है, 75 लाख के ऊपर लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है आपको प्रोवाइड करता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं होम लोन के डॉक्यूमेंटेशन मेनली यहाँ पे क्या लगते हैं। देखिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है पैन कार्ड या फॉर्म 60, इनमें से एक डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक आईडी प्रूफ आप और दे सकते हो, जिसमें एक आईडी प्रूफ आपको और देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरी के देखिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगता है, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, लेटेस्ट फॉर्म 16 आप दे सकते हो या तो आप आईटीआर भी दे सकते हो। ये सैलरी के लिए मेनली जो है इनकम के डॉक्यूमेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए, उनको आईटीआर जो है 2 सालों का देना पड़ता है, 2 सालों का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है और 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जो है देना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की, तो देखिए प्रॉपर्टी में अगर आप कोई न्यू होम परचेस कर रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट देना पड़ता है, जो भी आपने इनिशियल पेमेंट वगैरह करी होगी जिससे आप खरीद रहे हो तो उसकी रिसिप्ट आपको देनी पड़ती है। अगर आपको रीसेल होम परचेस कर रहे हो, मतलब किसी अदर इंडिविजुअल से कोई होम
खरीद रहे हो, तो उसका जो है टाइटल डीड देना पड़ता है प्रॉपर्टी का। इनिशियल जो आपने पेमेंट करी होगी सेलर को, पेमेंट अगर आपने करी होगी 1 लाख 2 लाख रुपए की, तो उसका जो है रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल देना पड़ता है। नेक्स्ट है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्लॉट है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हो, तो उसके लिए टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देना पड़ेगा। उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी देना पड़ता है। और जो भी कंस्ट्रक्शन में मतलब खर्चा आएगा, जो भी उसका एस्टिमेट बनेगा आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा, उसका एस्टिमेट जो है आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। तब जाके बैंक उसके अगेंस्ट पर आपको 80 से 90% के अराउंड जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे कुछ अदर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो देखिए ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए जब आप होम लोन लेने जाते हो, तो प्रॉपर्टी का जो है 90% तक लोन जो है मैक्सिमम एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। बाकी का जो 10% होता है वो तो आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है। तो वही जो है ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, मतलब आपके पास 10% का अमाउंट होना चाहिए। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे सकते हो अगर आप सैलरीड हो। अगर आपका ऑनगोइंग कोई लोन चल रहा है, तो उसका भी 6 मंथ का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इसके अलावा जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जो है फिलअप करके देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे चेक के थ्रू आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। बिजनेस प्रोफाइल देना होता है। अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, तो जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेटेस्ट फॉर्म 26 एयर्स देना पड़ता है। अगर आप कोई कंपनी चलाते हो, तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स देना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो, तो पार्टनरशिप डीड आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये मेनली कुछ अदर डॉक्यूमेंट है जो बैंक आपसे मांग सकता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे आप अपना सैलरी डाल के ये देख सकते हो कि आप एचडीएफसी बैंक से मैक्सिमम कितना होम लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सैलरी डालते हैं कि अगर मेरी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और हमको लोन लेना है, मान लीजिए पहले हम 10 साल के लिए लेते हैं होम लोन, तो 10 साल यहाँ पे लोन टेन्योर सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप इंटरेस्ट वगैरह आपने डाला, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ 8.5% जिससे स्टार्टिंग हो रही है। अगर आपकी अदर कोई ईएमआई पहले से चल रही है तो डालनी है, नहीं चल रही है तो जीरो रखना है। तो देखिए जैसे आप देख सकते हो 30,000 सैलरी पर आप 10 सालों के लिए एचडीएफसी बैंक से 10,88,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगे, जिसकी 8.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 10 सालों की किस्त बनेगी 13,500 रुपए की। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए 10 साल के लेना चाहते हैं, 15 साल के लेना चाहते हो, 15 साल के लेना चाहोगे तो लोन अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, 13,70,000 का आपको मिलेगा। 20 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो 15,55,000 का मिलेगा। 25 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो 16,76,000 का लोन मिलेगा। और मैक्सिमम 30 सालों के लिए अगर होम लोन लेते हो तो 17,55,000 रुपए का लोन आप ले सकते हो। लेकिन दिक्कत रहती है अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो, जैसे 25 या 30 साल के लिए लेते हो, तो फिर आपको उस केस में टोटल इंटरेस्ट भी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको मिल रहा है उससे भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी कितना पे करना पड़ेगा वो भी हम आपको डिटेल में जो है कैलकुलेट करके भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, अगर मैंने 30,000 सैलरी पर हमको 20 साल के लिए होम लोन लेना तो हमको 15,55,616 रुपए का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। इस लोन अमाउंट को हम कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम होम लोन का अमाउंट डालते हैं। 15,55,000 का हमको लोन का अमाउंट मिल रहा है, 30,000 सैलरी है और 20 साल के ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 8.5% का लिया हुआ जिससे स्टार्टिंग, और यहाँ पे 20 साल के। देखिए आपकी 13,500 की किस्त बन रही है, जो आपने यहाँ पे देखा 13,500 की किस्त यहाँ पे। लेकिन आपको टोटल इंटरेस्ट नहीं बताएगा। टोटल इंटरेस्ट के लिए आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर पे ही आप देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपको उस इसमें 16,84,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 32,39,999 रुपए की वापस करनी पड़ेगी बैंक को, जिसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज 48% है जो आपने लिया हुआ है 15,55,000। लेकिन टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा है जो कि 52% है और 16,84,000 रुपए का। तो यहाँ पे है कि अगर आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो, मतलब 15 साल या उससे ज्यादा के टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो, तो फिर आपको जो टोटल इंटरेस्ट है वो भी काफी ज्यादा अमाउंट का पे करना पड़ता है। अगर यही आप 15,55,000 के लोन को मान लीजिए 15 सालों के लिए मान लीजिए लेते हो, तो देखो उस केस में आपको सिर्फ इंटरेस्ट जो है 12 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। वही 20 साल के लिए तो 16 लाख का। अगर 15 लाख के लोन को मान लीजिए 10 साल के लिए तो उस केस में देखिए आपका टोटल इंटरेस्ट और कम हो जाएगा, 7,58,000 का हो जाएगा। और यही अगर 15 लाख के लोन को मान लीजिए 25 साल के लिए तो देखिए उस केस में टोटल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट से भी कहीं ज्यादा जो है अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जो कि होगा 22 लाख रुपए का। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो अपने होम लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट, कि आप जब भी होम लोन लेने जाओ तो होम लोन का अमाउंट डाल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और टेन्योर डाल के ये देख लीजिएगा कि आपकी किस्त कितनी बन रही है, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन तीनों का ही मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले होम लोन, जो यहाँ पे होम लोन के प्रोडक्ट चलते हैं, कौन कौन से चलते हैं उनके बारे में देख। सबसे पहले आता है यहाँ पे प्लॉट लोन। अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्लॉट वगैरह परचेज करना है, प्लॉट परचेज भी करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, दोनों के लिए लोन लेना है, तो भी एचडीएफसी बैंक यहाँ पे प्लॉट लोन प्रोवाइड करता है। और प्लॉट लोन का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वह रहता है जो होम लोन का रहता है। इसमें भी आपको अब जो प्लॉट लोन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखो तो यहाँ पे मैक्सिमम आप जो है 15 सालों के लिए होम प्लॉट लोन ले सकते हो। होम लोन आप 30 सालों के लिए ले सकते हो, लेकिन प्लॉट लोन आप मैक्सिमम 15 सालों के लिए ही ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है रूरल हाउसिंग लोन। अब ये रूरल हाउसिंग लोन क्या है? अब जो भी रूरल एरिया से हैं
मतलब जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई वर्क करते हैं, फार्मर हो गए, उनके लिए मेनली ये स्कीम चलाई जाती है। उनको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना, वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेनली जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर वगैरह है, उनके लिए भी यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड करता है। बस उनमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, इनके लिए 9.20 से स्टार्टिंग होती है, 10.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब वो इस वजह से रहता है क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम सैलरी पर भी इस स्कीम से मेनली होम लोन ले सकते हो। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर फार्मर है, उसकी सैलरी काफी कम है, तो वो लोग रूरल हाउसिंग लोन स्कीम के थ्रू जो है एचडीएफसी बैंक से होम लोन ले सकते हैं। बाकी सेम जो है आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सेम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्कीम आती है एनआरआई होम लोन। जैसे आप अपनी यहाँ पे एनआरआई होम लोन के लिए अलग से देखिए इसका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो है कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, किस कंट्री से हो आप, और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एनआरआई होम लोन के लिए अप्लाई भी आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है यहाँ पे होम रेनोवेशन लोन। अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई घर है, उसमें आपको रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, तो आप मेनली इस स्कीम से ले सकते हो। अब रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी जो होम लोन मिलता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम रहता है। और रिपेयर रेनोवेशन के लिए मैक्सिमम आपको अगर आप देखो तो 15 सालों के लिए होम लोन मिलता है, और कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है इनका होम एक्सटेंशन लोन। अब अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में, मान लीजिए आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसमें कोई रूम ऐड कराना है या कोई फ्लोर आपको बनवाना है, तो उसके लिए होम एक्सटेंशन लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम जो है ऑफर किया जाता है, और यहाँ पे होम एक्सटेंशन लोन आप मैक्सिमम 20 सालों के लिए यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है होम टॉप अप लोन। अब होम टॉप अप लोन मेनली वो लोग ले सकते हैं जिनका भी होम लोन जो है एचडीएफसी बैंक में चल रहा है, वो लोग यहाँ से टॉप अप लोन ले सकते हैं। और टॉप अप लोन जो रहता है वो एक टाइप का पर्सनल लोन रहता है। आपका होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, आपको मान लीजिए पर्सनल नीड के लिए कुछ और लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई, तो आप टॉप अप लोन ले सकते हो। और टॉप अप लोन जो है पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उससे कम ही पर ऑफर किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 11-12% रहता है, वहीं टॉप अप लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो 9.25 रहता है। 9.25 से स्टार्टिंग होती है, 10.15% जाता है। तो टॉप अप लोन एक टाइप का जो है पर्सनल लोन होती है। इनका भी होम लोन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा होगा, वही लोग टॉप अप लोन ले सकते हो। तो ये इतनी सारी यहाँ पे होम लोन की स्कीमें चलती है, जिसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन के देखिए इंटरेस्ट रेट जानने हो, फीचर्स बेनिफिट जानने हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना हो, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं वहाँ पे ये जानना हो, तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें एचडीएफसी बैंक के होम लोन की, सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से आप जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकते हो जो अभी हमने आपको बताई। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। आई होप वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि आगे आपकी कोई लोन से क्वेरी वगैरह है, जैसे होम लोन से रिलेटेड है, पर्सनल लोन से रिलेटेड है, कार लोन से रिलेटेड है, तो हमारे किसी भी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो हम उसका भी जो नेक्स्ट में वीडियो आपको बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।